सर आपने बहुत बहुत बढ़िया कहा। आज माता पिता के लिए बहुत ही मतलब ऐसे दिल भर के आया। तो मैं मेरा कुछ शेयर करना चाहता सर। एक्चुअली मैं जब पैदा हुआ तो मेरी माँ की उम्र बहुत ज्यादा थी। एक्चुअली उनका ऑपरेशन फेल हुआ था, उसके बाद मैं पैदा हुआ। तो मैं जब हुआ तब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत खराब थी। और माँ को दूध भी नहीं था, इसलिए मुझे दूध भी नहीं मिला था। तो कैसे तभी माँ ने पाला, बहुत कठिनाई से पाला। लेकिन मैं जैसे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, क्लिनिक स्टार्ट किया, तब मेरे मम्मी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैंने उनको मेरे ही पास रखा, लेकिन लास्ट डेज में उनकी विजन भी चली गई थी और वो उठ बैठ भी नहीं सकते थे। तो पूरा मुझे करना पड़ता था और मैं इतने खुशी से करता था। उनको मेरे बेडरूम में ही सुलाता था सर मैं। मेरे बहुत बेडरूम में मेरे बाजू में ही सुलाता था। बहुत हम बढ़िया। दोनों सोते थे और एक तरफ से माँ सोती थी। तो जब भी उसको मतलब रात में वो बुढ़ापे की वजह से पेशाब बहुत आती थी, क्योंकि एसी में सोते थे तो ज्यादा पेशाब आती। तो फिर बार बार मेरे को उठा के लेके जाना पड़ता था, कमोड पे रखना पड़ता था और लाना पड़ता था। वो सब उठा के उनको बेड पे सुलाना, ये सब सब करना पड़ता था। और उनका थोड़ा कंट्रोल भी चले गया था स्टूल यूरिन की वजह से। तो यूरिन के ऊपर से तो फिर बार बार वो कपड़े चेंज करना है। इतनी सेवा की है सर, बुढ़ापे में इतनी सेवा की है, बहुत ही सेवा की है। और सर मेरे को एक बात का बहुत खेद रहा उनके लिए, लेकिन वो खेद भी मैंने कंप्लीट कर दिया। वो कंप्लीट कैसे किया मैं बताता सर। कि उनके एक्चुअली फादर तो बहुत जल्दी चले गए थे। तो मदर के लिए मतलब उनकी एक इच्छा थी कि उनको पूरे तीर्थ करना था। और वो बुढ़ापे की वजह से, और जब उनके अंदर एनर्जी थी तब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं थी, इसलिए फादर उनको करवा नहीं पाए। तो मैं जब इकोनॉमिकल थोड़ा सा अच्छा बना तो उनकी हालत नहीं थी कि मैं उनको लेके जाऊं। तो फिजिकली वो अनेबल थे चलने के लिए। तो फिर मेरे को वो बार बार लगता था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन माँ बाप को मतलब तीर्थ नहीं कर पा रहा। तो सर लास्ट डेज में मैंने बताया था कि मैं ये किसी भी तरह से वो कंप्लीट करूंगा, माँ को बोला था मैंने। तो लास्ट डेज में उनके जब ऐसा लगा मुझे दिल में अंदर से कि एक्चुअली एक दिन माँ सपने में आई कि माँ का ऐसा अंतिम समय आया। तो मैंने उसी दिन उनके लिए भागवत शुरू कर दिया। 7 दिन का भागवत लगा, और जिस दिन सर भागवत का लास्ट डे था उसी दिन उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो पूरा भागवत सुना, उसके साथ साथ गजानन महाराज का विजय ग्रंथ भी लगाया था, वो भी सुना। तो सर उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मेरे माँ की जितनी इच्छा थी ये करने की तीर्थ, मैंने वो इस तरह से किया सर। कोई बिलीव करे ना करे कि मैंने उनके अस्थि के सर 16 कलश बनाए थे। तो हर जगह मैं गया सर, हर जितने भी इंडिया की बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें गया मैं। केदारनाथ गया, अंबरनाथ गया, गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश, सभी जगह सर उनका कलश लेके गया और वहां पे वो विसर्जित किया सर, दर्शन दिला के। क्योंकि सर इसके पीछे साइंस में भी कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, डॉक्टर विजयकर सर ने, कि सर अपनी आत्मा तो अपने जीन्स में होती है, और जीन्स जो बोन में होते हैं सर उनमें उनकी आत्मा है, प्रेजेंट है। तो उन वो फिजिकली नहीं सही, लेकिन उनकी आत्मा को मैं वो तीर्थ कराऊं, इसलिए सर मैंने वो अस्थियां हर जगह विसर्जित की। और जब वो लास्ट मैंने सर गुजरात में मातृ गया है गुजरात में, तो वहां पे जब लास्ट मैंने वहां पे किया तो जब इतना सेटिस्फेक्शन मिला सर, इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि ऐसा लगा कि मैंने मेरा टास्क पूरा कर दिया। मैं मेरे इसमें से पूरा मुक्त हो गया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा था सर। और अभी भी वो सेटिस्फेक्शन इतना है कि चलो मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया। वाह थैंक यू सर, वाह आपने वो मुझे याद दिलाया सर। थैंक यू वेरी मच, वाह थैंक यू, वाह थैंक वाह। यू। सैल्यूट सैल्यूट सहदेव जी, सैल्यूट। आप जीते जागते जो है ना मिसाल है कि ऐसे ऐसे भी लाइक बेटे हो सकते हैं। और आपको सही में मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।